नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल राज टीचर्स पर। साथियों, आप सभी के आग्रह पर मैं लेकर हाजिर हूँ निष्ठा मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना से संबंधित गतिविधि 1, गतिविधि 2 व मुख्य प्रश्नोत्तरी के हल। किंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी साथियों से मेरा छोटा सा निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि ये जो प्रशिक्षण हम पूरे कर रहे हैं, इनको करने में हम अपनी पूर्ण ईमानदारी रखें। अगर हम पूर्ण ईमानदारी से इन प्रशिक्षणों को पूरा कर रहे हैं तो इनकी जो ये प्रश्नोत्तरी है, इनके उत्तर देने में हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। और जो हमारा जो मानक है, जो कि 14 प्रश्न सही पूरे करने के हैं, वो 14 तो क्या, हम 20 के 20 प्रश्न भी हल अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हमने ईमानदारी से ये प्रशिक्षण लिया है। किंतु कुछ साथी ऐसे हैं जिनका कि 2 कोशिश पूरी करने के बाद में भी 14 जो प्रश्न हैं वो पूरे सही नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से अगर वो तीसरा चांस भी पूरा कर लेते हैं तो उनका जो प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है उसे प्राप्त करने में उनको असुविधा होगी। इसके लिए ऐसे वीडियोज़ का सहारा या मदद ली जा सकती है। यूट्यूब पर अनेक ऐसे वीडियो हैं, तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पर जो हैं उनको आप तभी देखें जब आपके दो कोशिश आपने पूरी कर ली हों, और पूरी करने के बाद में भी आपके 14 प्रश्न सही नहीं हो रहे हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसके लिए आप वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखना। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। किशोर शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। अपनी यौन पहचान का अन्वेषण, इसका उत्तर है शारीरिक। सहपाठियों से प्रभावित, इसका उत्तर है सामाजिक। आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति, भावनात्मक। अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास, सामाजिक। अधिक स्वतंत्रता की चाह, सामाजिक। अधिक आत्म देखभाल, शारीरिक। भावनाओं और के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, भावनात्मक। महिला में मासिक धर्म की शुरुआत, शारीरिक। शरीर पर बाल आना, शारीरिक। आप देख सकते हैं स्कोर 9 में से 9। गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। प्रस्तुत स्थितियों में सकारात्मक और नकारात्मक सहपाठी दबाव को पहचानें और सही विकल्प का चयन करें। विद्यालय बंक करो, नकारात्मक सहपाठी दबाव। एक साथ अध्ययन करो, सकारात्मक सहपाठी दबाव। पढ़ाई पर अधिक जोर दो, सकारात्मक सहपाठी दबाव। धूम्रपान, नकारात्मक सहपाठी दबाव। अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल हों, सकारात्मक सहपाठी दबाव। दूसरों को धमकाओ चिढ़ाओ, नकारात्मक सहपाठी दबाव। विद्यालय की दीवारों पर लिखो, नकारात्मक सहपाठी दबाव। आप यहाँ भी स्कोर देख सकते हैं, 7 में से 7। ये गतिविधियाँ हैं, बड़ी ही आसान हैं इनको हल करना। अब मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? इसका उत्तर है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना। इसका उत्तर है उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिससे शिक्षकों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। इसका उत्तर है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास होने चाहिए। इसका उत्तर है दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? ध्यान देने के कौशल की कमी। समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। व्यक्तिगत केस योजना। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहाँ शिक्षक मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। मार्गदर्शन प्रवृत्त कार्मिकों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? स्वयं के प्रति जागरूकता। एक किशोर के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। इसका उत्तर है शरीर में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है?
इसका उत्तर है शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान इसका उत्तर है। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्राय नाश्ता करना भी छोड़ दिया। तो इसका उत्तर है शरीर छवि। खालिस्तान विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उत्तर है विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देना। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? इसका उत्तर है सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इसका उत्तर व्यक्तिगत सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? इसका उत्तर है स्वास्थ्य के मुद्दे। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं 20 के 20% मैंने अटैम्प्ट किए हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। आप देख पा रहे होंगे 20, जिसमें से मैंने जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं 19 सही हैं। तो हमारा जो मानक है 14 प्रश्नों का वो आपका पूरा हो रहा है। तो साथियों, इन प्रश्नों के अलावा भी कई बार भिन्न भिन्न जो कोर्स हम कर रहे हैं इन्हीं में, तो इनके अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। तो कुछ प्रश्न जो मैंने संग्रह किए हैं उनके उत्तर भी मैं आपको दे देता हूँ। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है। यह आपकी मदद करता है। इसका उत्तर है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं: लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चिंताओं को विस्तार से तलाशना। शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है। इसका उत्तर है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। केरेन, एक 17 वर्षीय लड़का, कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है और उसके माता पिता चिंतित हैं। इसका उत्तर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। इसका उत्तर है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के इसका उत्तर है दूसरों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क करना। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? इसका उत्तर है आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या हैं? इसका उत्तर है उपयुक्त विकल्प बनाना। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? इसका उत्तर है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। इसका उत्तर है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शकल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? इसका उत्तर है प्रताड़ना। ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी माँ ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। इसके उत्तर है शरीर छवि। निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? इसका उत्तर है नैतिक निर्णय लेना, सहपाठियों से प्रभावित होना।
तो साथियों, इस प्रकार से लगभग 35 के आसपास प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर संकलित किए हैं। हो सकता है इनमें से एक आध प्रश्न का उत्तर सही ना भी हो, लेकिन हमारे जो मानक हैं वो आपके पूरे हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये जो जानकारी आप तक पहुँचाई गई है, इसका प्रयोग आप तभी करेंगे जब आपके 2 बार की कोशिश आपने पूरी कर ली हो। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। मेरे वीडियोस को साथियों में शेयर करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद मेरे वीडियोस को अंत तक देखने के लिए।